ओम गणेश हर हर महादेव। अब नवरात्रि के दौरान माता रानी को कौन सा भोग लगाए और उसके विषय में भी जो देवी महापुराण या देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है वह आज मैं बताऊंगा कि पहले दिन से लेकर नवम दिन तक अर्थात तिथि के अनुसार क्या माता रानी को हम भोग लगा सकते हैं या लगाना चाहिए, आज वह मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देवी भागवत के या देवी महापुराण के अष्टम स्कंध में यह विस्तार से दिया हुआ है कि नवरात्र के दौरान माता रानी की पूजा के दौरान जैसे 16 उपचार पूजा की जाती है, देवी उपचार देवी राजोपचार पूजा की जाती है, पंचोपचार पूजा की जाती है, मानसिक पूजा की जाती है, लाभोपचार पूजा की जाती है, बहुत सारी प्रकार की पूजाएं माता रानी की होती है। लेकिन इन सारी पूजाओं में जब नैवेद्य वाला एक विभाग आता है, नैवेद्य अर्थात माता रानी को भोग लगाना, जब वह क्रम आता है तो 9 दिन के दौरान माता रानी को यह भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप नित्य पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं, या मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर आप 16 उपचार पूजा है, पंचोपचार पूजा आदि नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप केवल यह भोग लगाना भी चाहे तब भी लगा सकते हो, माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और वो जो माता रानी को भोग लगाया जाता है इन 9 दिनों में तिथि के अनुसार वो क्या है, तो प्रथम दिन पहले दिन तो अवश्य ही माता रानी की पूजा करनी ही चाहिए या फिर किसी विद्वान ब्रह्म देवता को बुलाकर भी आपको करवानी चाहिए। तो प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि के दिन अर्थात प्रथम नवरात्र को माता रानी की 16 उपचार पूजा आदि करके गौ माता के घी को अर्पण करना चाहिए। माता रानी के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्तम पढ़ते हुए गौ माता के घी से अभिषेक करना चाहिए। बाद में जो वह घी है वह पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए, और आप चाहे तो आपके जो ब्रह्म देवता है उनको भी आप दे सकते हो। तो यह प्रथम दिन की बात हुई, माता रानी को घी का भोग लगाए या घी से अभिषेक करें और फिर वह घी का दान कीजिए। द्वितीय अर्थात दूसरे नवरात्र को द्वितीय तिथि को माता रानी को चीनी का भोग, लेकिन चीनी की जगह मैं ये कहूँगा कि जो शर्करा आती है, चीनी और शर्करा मतलब जो शुगर है वो नहीं, लेकिन जो मिश्री हम कहते हैं उसका भोग लगाइए, और वह लगाने से मनुष्य अवश्य ही दीर्घजीवी होता है। तृतीय तिथि अर्थात तीसरे नवरात्र के अंदर माता रानी को दूध का, गौ माता के दूध का भोग लगाना चाहिए। आप उसमें चाहे तो मिश्री, केसर आदि भी उसमें मिला सकते हो। माता रानी को वह भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में वह ग्रहण कर सकते हो। यह इस प्रकार से माता रानी को भोग लगाने से मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। चतुर्थ नवरात्र के दिन माता रानी को मालपुओं का भोग लगाना चाहिए, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, आप अपनी स्थिति अनुसार। और फिर वह मालपुए आप चाहे तो अपने ब्रह्म देवता को या किसी गरीब को या फिर प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन अगर आप अनुष्ठान व्रत उपवास करते हो तो फिर आपको सिर्फ प्रसाद के दर्शन करके किसी और को दे देना है। ऐसा करने से विपत्तियों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। पंचमी तिथि जो श्री पंचमी होती है चैत्र नवरात्र की, उस 5वीं तिथि के दिन माता रानी को केले का भोग लगाइए, केले का दान कीजिए। फिर श्रीखंड है वह भोग लगाइए, वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। तो अद्भुत प्रकारेण एक चमत्कारिक रूप से माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और अवश्य ही सुख, शांति, समृद्धि, धन और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षष्ठी अर्थात छठे दिन, छठे नवरात्रि में माता रानी को मधु, शहद का भोग लगाना चाहिए या माता रानी के ऊपर शहद से अभिषेक करना चाहिए, और आप चाहे तो शहद का दान भी कर सकते हो। ऐसा करने से मनुष्य तेजस्वी होता है और उसका स्वरूप सुंदर हो जाता है। सप्तमी अर्थात 7वें नवरात्र में या सप्तमी तिथि के दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाए या गुड़ से बने हुए लड्डू जो है उसका भी आप भोग लगा सकते हो। ऐसा करने से माता रानी समस्त प्रकार के शोक को दूर करती है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। बाद में वह आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। अष्टमी तिथि के दिन अवश्य ही माता रानी को श्रीफल, इसीलिए अष्टमी को यज्ञ किया जाता है क्योंकि श्रीफल से पूर्णाहुति दी जाती है। तो अष्टमी के दिन श्रीफल का भोग लगाइए माता रानी को, और श्रीफल के भोग के साथ आप मिश्री या फिर गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। बाद में वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से माता रानी मनुष्य की आदि व्याधि उपाधि या सर्व प्रकारेण संकटों को दूर करती है। नवमी तिथि के दिन अवश्य ही माता रानी को
जो आपने पूरा उपवास किया था तो माता रानी के लिए भोजन रसोई बनाए, रसोई में जो भी आप स्वयं एक अच्छा सा भोग बनाते हैं मतलब लगाते हैं भोजन वह बनाइए, क्योंकि उस दिन फिर हमें उपवास या पारण आदि भी करना होता है। कभी कभी लोग नवमी में करते हैं, कभी कभी लोग दशमी में पारण करते हैं। तो नवमी के दिन पूर्ण संपूर्ण भोजन की थाली बनाकर माता रानी को समर्पित कीजिए, और अगर आप उस दिन पारण करते हो, व्रत खोलते हो, तो आप उस दिन वह प्रसाद माता रानी को लगाया हुआ खा भी सकते हो प्रसाद के स्वरूप में। और उस दिन भगवान रामचंद्र को भी अवश्य एक अलग से भोग लगाइए, या पंजीरी का भी आप भोग लगा सकते हो, खीर का भी भोग लगा सकते हो, और वो भी बाद में आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले एक बार कहा था कि माता रानी या भगवान को प्रसन्न करना है तो धूप, दीप और नैवेद्य। धूप अच्छा सा, दीप भगवान को अर्थात दिया, और नैवेद्य अर्थात भोग। अगर ये 3 क्रिया आप हर रोज करते हो ना तो अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप पूजा करें ना करें, लेकिन 9 दिनों तक यह जो माता रानी को भोग जो लिखा हुआ है वह अगर आप लगाएंगे तो अवश्य ही आपको माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। ये था आज का महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है या आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।